यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और स्टडी वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं विज्ञान यानी यूपीपीसीएस में हम साइंस को कैसे प्रिपेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस में साइंस में 20 से 22 और कभी कभी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा उसको धैर्य रख के 1 मिनट में सुन लीजिए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब कि आप पहले वो फल तोड़िए जो सबसे आसान होते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए एक पेड़ है और उस पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अगर मैं इसको एक पेड़ मान लेता हूँ तो इस पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। कुछ फल यहाँ लगे, कुछ फल यहाँ लगे, कुछ फल यहाँ लगे, कुछ फल यहाँ लगे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने इस पेड़ पे चढ़ना शुरू किया और भी लोगों ने इस पेड़ पे चढ़ना शुरू किया, तो आपने कहा कि मैं पहले ये वाला फल तोड़ूंगा। देखिए, आप देखेंगे तो ये वाला फल सबसे ऊंचाई पर है। आपने ये फल तोड़ लिया, ये फल तोड़ लिया, ये फल तोड़ लिया, लेकिन आप चढ़ने की प्रक्रिया में जो सबसे पहले फल आ रहे थे, जो जिसको तोड़ना सबसे आसान था, आप उसको तोड़ना भूल गए। और अगला व्यक्ति जब चढ़ता है तो वो क्या करता है, जो फल सबसे पहले उसके हाथ तक पहुंचते हैं वो पहले उनको तोड़ लेता है, फिर उसके बाद किसी को तोड़ता है, फिर बाद में और तोड़ता है, फिर बाद में और तोड़ता है। तो अंत में जब रिजल्ट निकालेंगे तो जिसने जो प्रयास शुरू किया, जिसके पास पहला फल पहले पाया, उसने पहले उसको तोड़ा, या फिर जिसको तोड़ना सबसे आसान था उसने उसको तोड़ा। तो जब काउंटिंग होगी तो वो व्यक्ति आपसे जीत जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट से कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले उन चीज़ों को प्रिपेयर करिए जिन चीज़ों को प्रिपेयर करना सबसे आसान है, प्लस जिससे क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल साइंस। जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान। देखिए, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 3 विज्ञान आते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दूसरा हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तीसरा हमारा बायो। देखिए, ऑर्डर मैंने पीसीएम लिखा है क्योंकि हमारी आम बोलचाल में भाषा जो होती है वो यही होती है। लेकिन आप जब लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ऑर्डर को उल्टा करके बीसीपी कर लीजिए। देखिए, बीसीपी ऑर्डर से मतलब क्या है कि आयोग में आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस 20 में से आपसे सबसे अधिक क्वेश्चन बायो से पूछे जाएंगे। तो अगर मान लीजिए मैं 20 का औसत लेता हूं तो 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके बायो के रहेंगे, फिर 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, और उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहेंगे। देखिए, आप फिजिक्स के विद्वान हैं, केमिस्ट्री के विद्वान हैं, डजंट मैटर, लेकिन इस परीक्षा में सबसे अधिक बायो पूछी जाती है, इसलिए आपको सबसे पहले बायो पढ़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपको बायो ही प्रिपेयर करना है। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल और केवल बायो को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में बात करूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन हम जब बायो प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बात को आप और भी समझ लीजिए। जैसे आपने बायो प्रिपेयर करना शुरू किया, देखिए बायो में कुछ टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले इनको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे बायो में एक पार्ट है जूलॉजी और एक पार्ट है बॉटनी। और जूलॉजी में भी आप सबसे पहले प्रिपेयर करिए लाइफ साइंस, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक ऑर्डर लिख रहा हूँ, अगर आप मेरे अनुसार अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको परीक्षा जो पूछी जाती है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, आप तैयारी को इस रूप में करिए। देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक तैयार करिए पोषण, न्यूट्रिशन। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको न्यूट्रिशन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा टॉपिक आप तैयार करिए विटामिन्स, इससे आपको हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आप प्रिपेयर करिए सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल मिलेंगे। फिर आप प्रिपेयर करिए ग्लैंड। देखिए, ग्लैंड हमारे पास 2 हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, यानी आप एंडोक्राइन को भी प्रिपेयर करिए, एक्सोक्राइन को भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको हमेशा दोनों से 1-2 मिलेंगे। फिर आप प्रिपेयर करिए मानव रोग। देखिए, रोग में स्पेशली आप मानव रोग ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपसे पशु रोग
नहीं पूछे जाते जल्दी। पशु रोग मेनली आरओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन जो सामान्य प्रचलित पशु रोग हैं आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे अधिक आप वेटेज जो है वो मानव रोग को ही दीजिए, क्योंकि आपसे मानव रोग से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, आप जब रोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो रोग में देखिए दो चीजें हैं, एक वाइटामिन वाले रोग होंगे, एक पोषण के से भी रोग होंगे, कुछ रोग वायरस के कारण होंगे और कुछ रोग बैक्टीरिया के कारण होंगे, कुछ रोग प्रदूषण के कारण होंगे। मतलब रोग को आप ऐसे प्रिपेयर करिए कि 4-5 टॉपिक से रोग होते हैं, एक पन्ने पे रोग लिखिए, टॉपिक लिखिए, होता क्यों है, अंग कौन सा प्रभावित है, कौन सा प्रभावित नहीं होता है। यानी आपका मानव है, आपको मानव रोग से हर साल 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पड़ता है वो होता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम लोक सेवाओं का फेवरेट टॉपिक है बायो में। उसके बाद आपसे फिर वो पूछेगा डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम भी आयोग का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, इतने में आप अपना लाइफ साइंस को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइफ साइंस इतने में प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद आपके पास अब जो तैयार करने को बचता है, आप आ जाइए बॉटनी वाले पार्ट पे। देखिए, बॉटनी वाले पार्ट में जो टॉपिक है, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, आप इसको प्रिपेयर करिए। दूसरा आपका टॉपिक आता है पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन, फिर आप प्रिपेयर करिए पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट का हार्मोन। फिर आप प्रिपेयर करिए पादप जनन। फिर आप इसमें से भी देखिए क्या है कि पादप का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व आपसे इससे भी प्रश्न पूछे जाता है। जब आप इसको भी प्रिपेयर कर लें तो अब देखिए छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचते हैं जिनसे हमें से एक आध क्वेश्चन, जैसे विज्ञान की शाखाएं। देखिए, विज्ञान की शाखाएं जब आप प्रिपेयर करें तो उसमें सब मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो शाखाएं आती हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए। आप जब इसको प्रिपेयर कर लीजिए तो फिर आप प्रिपेयर करिए जैव विकास। जैव विकास भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप जैव विकास प्रिपेयर करिए। जैव विकास प्रिपेयर करने के बाद आप प्रिपेयर करिए जैव उर्वरक। देखिए, जैव उर्वरक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न हमेशा मिलेंगे। आप इसको प्रिपेयर करने के बाद आनुवांशिकता प्रिपेयर करिए। जब आप बायो में इतना कर ले रहे हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी को प्रिपेयर करिए। देखिए, बायो को तैयार करने का यही एक सबसे सरल तरीका है। आपको अगर इससे सरल तरीका है तो आप अपने तरीके पे जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि आप बायो को प्रिपेयर करते हैं तो आप बायो में एक ठीक ठाक एज ले सकते हैं। देखिए, मैं रोग के बारे में आपको दोबारा एक बार फिर से इस वीडियो में बता रहा हूँ, रिपीटेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं रोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रोग में से आयोग हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए, रोग का जो टॉपिक है हमारा, तो रोग एवं उपचार, ये हमारा टॉपिक है, रोग एवं उपचार। आप इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। चलिए, आपको मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। जैसे रोग अगर आप उठाते हैं तो आप रोग को ऐसे प्रिपेयर करिए। देखिए, पहला आप कर लीजिए विषाणु वाले रोग, विषाणु रोग। दूसरा आप कर लीजिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया से रोग, बैक्टीरिया वाले रोग। फिर आप फंजाई यानी कवक के रोग, यानी कवक से जो होने वाले रोग हैं। फिर आप आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, आप इसको भी प्रिपेयर करिए। उसके बाद आप संक्रामक और गैर संक्रामक, आप इन रोगों को प्रिपेयर करिए। इसके बाद जो लास्ट में आता है इम्पॉर्टेंट
पादप रोग, आप इसको प्रिपेयर करिए। बायो को प्रिपेयर करने का ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। विश्वास करिए कि आप इस स्ट्रक्चर पर चल के अगर बायो से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अपने टॉपिक से तो गुजर लेंगे, प्लस आप 12 में से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बता रहा हूँ कि आप बायो को प्रिपेयर करते समय आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे बायो के कुछ टॉपिक जो हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेट हो जाते हैं, यानी आप बायो प्रिपेयर करते समय वहाँ पे इन्वायरमेंट के इन टॉपिकों को उसी समय ध्यान दे लें। जैसे एग्जांपल तौर पे जलीय जीवन, जलीय जीवन, एक्वेटिक लाइफ, ये टॉपिक बायो में भी आता है, इन्वायरमेंट में भी आता है। प्रदूषण, प्रदूषण देखिए ऐसा टॉपिक है जो इन्वायरमेंट में भी आएगा, बायो में भी आएगा और ये केमिस्ट्री में भी आएगा, तो आप इसको यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रदूषण में जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब बायो में भी हैं और इन्वायरमेंट में भी हैं, तो आप यहाँ कर लीजिए। पादप का आर्थिक महत्व, पादप का आर्थिक महत्व, ये टॉपिक इन्वायरमेंट में भी आता है, बायो में भी आता है। रोग, कुछ महत्वपूर्ण रोग इन्वायरमेंट में भी हैं, तो आप वहाँ बायो से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये पूरी की पूरी एक साइकिल है और आपको अपने विषय को एक साइकिल में ही तैयार करना है। अगर इस साइकिल में अगर आप तैयार करते हैं तो आप एक ठीक ठाक एज ले लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बताया है, आप उस ऑर्डर में इन टॉपिकों को तैयार करिए। हो सके तो मैं कल से आपको बायो के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर छोटे छोटे वीडियो 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आप बायो से एक बार गो थ्रू हो लें, ताकि आप बायो को आसानी से प्रिपेयर कर सकें। देखिए विज्ञान, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक लो हैंगिंग फ्रूट है। और विज्ञान, देखिए मैं आपको फिर से कई बार अपने वीडियो में दोबारा बोल चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हो सके आपसे इरिटेशन भी आपको हो जाए, लेकिन यूपीपीसीएस वो चाहे आरओ हो, चाहे एआरओ हो, या पीसीएस की परीक्षा हो, या बीपीएससी हो, आप जो की सब्जेक्ट है, की सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, साइंस प्लस इन्वायरमेंट, ये पूरा एक बंच है 70 क्वेश्चंस का, इसको आप अपने हाथ में रखिए। क्योंकि अगर ये 70 अगर आप सही से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बस करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट पे एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए यूपी पीसीएस को निकालने का ये अचूक मंत्र है। मैं अपने इस चैनल पे जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, साइंस प्लस इन्वायरमेंट, इसके बाद का जो समय बचेगा उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन हम अपना पढ़ने का जो स्टाइल है वो साइंस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि साइंस सबसे आसान है और साइंस पढ़ते समय इन्वायरमेंट के टॉपिक को भी कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी पे आते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर सीसेट भी बताया जाए, लेकिन सीसेट अभी बताने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीसेट को पास करना बहुत टफ कार्य नहीं है। सीसेट देखिए वो लोग फेल होते हैं जो अपने आप को फन्ने खा समझते हैं। तो आप पहली बात तो ये है कि अपने आप को फन्ने खा मत समझिए, भले आप आईआईटी से पास हो, एमएससी मैथ हो, चाहे बीटेक हो, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, कुल 33 सही करने हैं। तो 33 सही करने का मतलब क्या है कि कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप सीसेट में आराम से 50 से 55 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको 15 से 20 दिन अपने लगाने होंगे। जैसे ही देखिए परीक्षा की डेट आ जाएगी, हम सीसेट पे भी वीडियो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी संडे का जो डे रहेगा, संडे में आपसे सीसेट के कुछ क्वेश्चंस या सीसेट के कुछ टॉपिक्स को लेके एक वीडियो आता रहूँगा। देखिए अभी मेरा प्रयास ये है कि जो जीएस है, उस जीएस में हम लोग 100 क्वेश्चन कैसे सही करें। टारगेट अपना आप 100 का बनाइए और यकीन मानिए ये बहुत टफ नहीं है, और आप वीडियो पे बने रहिए। मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, जिस दिन पेपर हो जाएगा, पेपर होने के 24 घंटे बाद मैं दिखा दूंगा कि 100 क्वेश्चनों पे हमारी आपकी बातचीत हुई थी, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से प्रश्न थे, हम इन लोगों ने बात किया था। देखिए ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं आपको दिखा के अपनी बातों को प्रूव भी कर दूंगा। लेकिन फाइनली बात क्या है कि प्रिपेयर आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मुझे बस केवल आपको बताना है, बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन प्रिपेयर करना आपका अपना कर्तव्य है, इसलिए आपको प्रिपेयर
करना है यदि यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा पास करनी है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जैसे कई लोग मुझसे सीट के बारे में पूछ रहे थे। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज की डेट जो 19 मार्च है, 19 मार्च, यानी इस समय आयोग के पास लगभग 610 प्लस सीटें यूपीपीसीएस में है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 700 सीटें हैं, कुछ लोग 800 सीटें। देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, 610 प्लस सीटें इस समय आयोग के पास है। ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आयोग 600 या 650 से ज़्यादा सीटों को बढ़ाएगा, क्योंकि आयोग को केवल प्री नहीं लेना है, आयोग को मेंस भी लेना है, उसे कॉपी भी चेक करना है और 2025 में भी पेपर करवाना है। तो ये मान के चलिए कि 600 650 टोटल सीटें हैं। इन सीटों के लिए आपको पढ़ाई करनी है। अपनी तैयारी को पूरा एक रोड मैप दीजिए, धार दीजिए। मैं आपसे किस प्रकार सहायता कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। लेकिन एक आपसे अनुरोध है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि वो किसी भी चैनल को तभी रिकमेंड करता है जब उसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आते हैं। ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये चैनल को मैं चला सकूँ और चैनल चल सके। चैनल चलने की जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो यूट्यूब है। यूट्यूब चैनल को तभी रन करता है या वीडियो को तभी रैंक करता है जब ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो आपसे अनुरोध है, यदि इस 15-16 मिनट में आपका ज्ञान थोड़ा भी बढ़ा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।